राम राम सभी को। जय भवानी मुरली महाराज। आप देख रहे हैं द DSM फैमिली। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अलौकिक संत की ओर जिनके एक नाम से चमत्कार हो जाते हैं। श्री निमकरोली बाबा जी की लीलाओं का दिव्य दर्शन। बात उन दिनों की है जब बाबा जी को स्टेशन मास्टर ने ट्रेन से उतार दिया था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली कुछ ही दूर जाके एकदम रुक गई। इंजन ठीक था, पटरियां भी सही थी, पर ट्रेन हिली तक नहीं। स्टाफ ने बहुत कोशिश की पर कोई हल नहीं निकला। फिर किसी ने कहा बाबा को वापस बुलाओ। जैसे ही बाबा जी को फिर से ट्रेन में बिठाया गया, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। यह देखकर सब दंग रह गए। ऐसी थी निमकरोली बाबा जी की चमत्कारी लीला। एक बार एक भक्त गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया था कि पर उनकी मां ने बाबा जी की तस्वीर के आगे सिर झुका दिया। कहा कि बाबा बस एक बार आप कृपा दृष्टि दे दो। अगले ही दिन वो भक्त चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। बिना दवा के, बिना इलाज के बाबा की कृपा जहां होती है वहां मौत भी हार मान लेती है। बाबा जी की लीलाएं सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब भारत आए थे तो वो निमकरोली बाबा के दर्शन के लिए कैंचीधाम आश्रम पहुंचे थे। वह कहते थे कि बाबा की ऊर्जा और उपदेश ने उनकी जिंदगी बदल दी। बाबा शरीर से नहीं रहे पर आत्मा आज भी हर कोने में जीवित है। एक बार भंडारे के समय अचानक बारिश शुरू हो गई। लकड़ियां भीग गई, आग बुझाने लगी। लोग परेशान थे, इतना प्रसाद कैसे बनेगा। बाबा जी ने बस आंखें बंद की और बोले, राम जी का नाम लो, और चमत्कार हुआ। भीगी लकड़ियां जलने लगी, खाना समय पर बना और सबको भरपूर प्रसाद भी मिला। बिना बिजली, बिना गैस, सिर्फ भक्ति की अग्नि। ऐसे उन अनेकों भक्त हैं जो कहते हैं, हमने बाबा को अपने सामने सपने में और सामने भी ऐसे देखा था कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। कठिन समय में बाबा ने हमारी रक्षा की। एक महिला कहती है कि बिना फोन किए बाबा हमारे घर आ गए। कहते हैं बाबा को बुलाना नहीं पड़ता, बस भावनाएं सच्ची होनी चाहिए तो वो खुद आ जाते हैं। बाबा निमकरोली के कई साधारण संत नहीं थे। बाबा निमकरोली महाराज जी कोई साधारण संत नहीं थे। वो साक्षात राम भक्त सिद्ध पुरुष थे। उनकी लीला को शब्दों में बांधना असंभव है। जो उन्हें श्रद्धा से पुकारता है उसके जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। उनकी सेवा, उनका नाम ही जीवन को सार्थक बना देता है। जय बाबा निमकरोली महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं कि जिंदगी में जब भी आपको परेशानी हो, जिंदगी में जब भी आप तकलीफ से जूझ रहे हो, तभी आप राम जी का नाम लो, क्योंकि राम जी का नाम लेने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिंदगी में जब भी आप हताश होते हो, एक बार कैंचीधाम आके मुझसे बात करो, क्योंकि मैं शरीर से नहीं हूं लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं पे है। और जब भी कैंचीधाम आओ तो मन में जो भी सवाल है मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ बैठ के बातें करो। जितना भी जो भी चल रहा है मन में, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मेरा काम है भक्तों की रक्षा करना। इसलिए बाबा को कहते हैं कि हनुमान जी के अवतार। लोग अब भी मानते हैं कि निमकरोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार इसलिए कहते हैं कि उनके जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी सिद्धियां हैं, वो अलौकिक हैं। बाबा जब भी मेडिटेशन करते थे, जैसे एक गुफा में जाके मेडिटेट करने के लिए बैठते थे, तभी बाबा हवा में बैठा हुआ लगता था और राम राम जप करते थे।
बाबा कहते हैं कि लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं, एक बार मेरे साथ अगर शेयर कर लेते हो, मेरे साथ बात कर लेते हो, तो आपकी परेशानी यूं ही मैं हल कर दूंगा। और बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं कि आप लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो और रोजाना राम राम का जप करो, क्योंकि राम राम से ही सबकी मतलब परेशानी दूर होती है। जितने भी बीमारी है, जितने भी परेशानी है, लोग जितने भी मतलब खराब दिन देख रहे हैं, राम राम जप करने से इसका हल भी खत्म हो जाता है। जीवन में एक टाइम ऐसा भी आता है कि बहुत दुख से लोगों को जीना पड़ता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनता है या फिर बना रहता है, तो वो दिन भी अच्छे दिन की तरह निकल जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जब भी परेशानी हो, हताश हो या कुछ ऐसे बीमारी से जूझ रहे हो, तो हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ई छुपाई का जप करने से जितने भी परेशानी से जूझ रहे हो, जितने भी बीमारी से जूझ रहे हो, इसका अगर 108 बार रोजाना जप करते हो और जितने भी श्रद्धा से हनुमान जी के, प्रभु राम जी के नाम लेते हो, आपकी बीमारियों का हल आराम से निकल जाता है और घर में सुख शांति भी बना रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि राम राम जप करो। बाबा कहते हैं कि अपने भक्तों को कि जिंदगी में अगर कैंचीधाम कभी आ नहीं पाते हो, तो मन में मुझे पुकार लो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। बाबा हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़ा रहते थे। जब भी बाबा को बुलाते थे, बाबा किसी भी रूप में अपने आप चले जाते हैं। इसीलिए कई भक्तों को बाबा को ऐसे दिखाई दिया कि एक जगह अगर दिखाई देते हैं, दूसरी जगह बाबा दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा एक ऐसे प्रसिद्ध सिद्ध मतलब संत थे कि बाबा को हर जगह दिखना मतलब एक मिरेकल जैसा था। इसीलिए कहते हैं कि बाबा हनुमान जी के अवतार है। और जब भी कैंचीधाम लोग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बाबा कभी भी उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ दे के ही भेजते हैं। इसीलिए बाबा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी में जितना भी आपको परेशानी क्यों ना हो, जिंदगी में कितना भी आप दुख से जूझ रहे हो, कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, एक बार बाबा के साथ जाके बात करो, सब परेशानी का हल यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही मान्य रखता है। जो लोगों को बाबा कैंचीधाम बुलाते हैं और बाबा की श्रद्धा से उन लोग खुशी साल मतलब खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए मतलब जीवन में इतनी मतलब चेंजेस आ जाते हैं कि मतलब इतने भी परिवर्तन आ जाते हैं कि उन लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कैसे कुछ हो गया। जो लोग बाबा को मानते हैं, वो हनुमान जी को मानते हैं और राम जी का नाम लेते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कभी डर लगे, कुछ भी हो या चिंतन चल रहा है, तो एक हनुमान चालीसा में एक छुपाई तुलसीदास जी ने वर्णन किया था कि संकट कते मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये छुपाई का अगर जप रोजाना करते हो तो डर यूं ही निकल जाएगा और पास में कुछ भी भूत प्रेत या कुछ भी नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं आ सकता। ऐसे तो बाबा के बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बात करूंगा, और बाबा कहते हैं कि मुझे जो भी लोग जो भी प्यार से बुलाते हैं, मैं उनके घर किसी भी रूप में चला आता हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ों की मतलब ऐसी जरूरत नहीं है, मुझे एक ही चीज़ की जरूरत है, प्यार। बाबा चाहते हैं प्यार, प्यार से बाबा को बुलाओ, बाबा अपने आप घर चले आते हैं। इसीलिए बाबा को हमेशा या मन में रखिएगा, अगर सपने में दिखाई दिए तो आप जान लीजिएगा कि बाबा आपको कैंचीधाम बुला रहे हैं। और जब भी आप कैंचीधाम जाओ, बाबा के साथ बैठ के बात करो, क्योंकि बात करने से ही सब चीज का हाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्रेम से बोलो
जय बाबा नीम करोली महाराज। राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, सीताराम।